So hello everyone, welcome back to my channel Ashish Notes World. I hope you all are doing well. तो आज मैं लेकर आई हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोलैलिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम के साथ। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मोलैलिटी स्मॉल एम is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent। यानी कि 1 kg सॉल्वेंट में जितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व होगा उसे हम मोलैलिटी से डिफाइन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, ये जो सॉल्वेंट है ना यहाँ पर केजी में होना चाहिए। तो ये मतलब कि कंपलसरी है कि सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए। अगर केजी में नहीं है, ग्राम्स में है, तो हमें उसे कन्वर्ट करना होगा केजी में। तो फॉर्मूला है स्मॉल एम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो N2 का हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट, और जो W1 है यहाँ पे लिखा हुआ वो होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमें लेना है इन केजी। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो फॉर्मूला क्या है इसका, गिवन मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे जो मोलर मास ऑफ सोल्यूट है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पहले फाइंड कर लेते हैं फिर वैल्यूज सारी फॉर्मूले में पुट करते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपको सारी वैल्यूज़ लिख के सॉल्व करना है तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास सॉल्वेंट जो है ग्राम्स में दे रखा हो तब हम क्या करेंगे, तो जो 1 kg होता है वो 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। अगर हमें 9 ग्राम्स को हमें कन्वर्ट करना है केजी में तो हम उसे 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो जब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ होती है तो वो न्यूमिनेटर में चली जाती है। जैसे कि ऊपर तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे तो ये जो है ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा 1000 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो यहाँ पे केजी में ऑफ कोर्स कन्वर्ट हो ही जाएगा अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो अगर आप यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला ओपन करके लिखना चाहते हैं तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। तो मोलर मास नीचे आ जाएगा, ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूला है, जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है, मास मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं जो कि समझने बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्मॉल एम को डिनोट करते हैं मोलैलिटी के साथ। N2 का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। W2 को मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। M2 का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ग्राम पर मोल इसके यूनिट होते हैं। तो W1 इन केजी का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। W1 इन ग्राम्स का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो इसके यूनिट्स जो होते हैं, मोलैलिटी के यूनिट्स होते हैं मोल पर केजी होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके बारे में, मोलैलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करती। इस फॉर्मूले में वॉल्यूम प्रेजेंट है इसीलिए ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सो मोलैलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो ये है इसका मास ऑफ सोल्यूट, जो गिवन मास दे रखा है, और यहाँ पे फॉर्मूले में मोलर मास भी गिवन है 106 ग्राम पर मोल। तो अगर आपको मोलर मास फाइंड करना नहीं आता, फॉर्मूला में नहीं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसकी भी वीडियो बनाकर आपको हेल्प करूँगी। तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ पे इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कि जो सॉल्वेंट का मास है वो है 250 ग्राम। तो सारी गिवन वैल्यूज़ हमें लिख लेनी है यहाँ पे जो दे रखी हो। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है, और जो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको जो मास ऑफ
सॉल्वेंट है, इसे पहले ही हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया है। केजी में कैसे कन्वर्ट किया है, इसे 250 डिवाइडेड बाय 1000 करके हमने इसे केजी में कन्वर्ट कर लिया। आप क्वेश्चन में भी कर सकते हो, क्वेश्चन में आप 1000 से मल्टीप्लाई करके इसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करके मोलैलिटी की वैल्यू फाइंड कर ली है 0.40 मोल पर केजी। सो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिलती है सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।